कराची की अदालत ने 11 मुकदमात में अनमोल पिंकी के जिस्मानी रिमांड की दसवार पर फैसला महफूज कर लिया। फैसला कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। मुल्जिम अनमोल पिंकी ने इल्ज़ाम लगाया कि मुझे कस्टडी में तशद्दुद का निशाना बनाया गया, मुझसे झूठे बयान दिलवाए हैं, मुझे 22 दिन पहले लाहौर से उठाया गया, मेरे ऊपर झूठे मुकदमा दर्ज किए गए। खातून पुलिस एहलकार अदालत की राहदारी में पिंकी के मुंह पर हाथ रखती रही। मुल्जिमा ने अदालत में बयान दिया कि मुझ पर बोरी भर भर के मुनशात डाल दी गई हैं, जबकि तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि 800 अफराद के नंबर मिले हैं जिनको मुल्जिमा मुनशात सप्लाई कर रही थी। मजीद 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है, उनको भी पेश करेंगे। आईसीसी इजलास शिरकत के लिए चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी भारत जाएंगे या नहीं। मोहसिन नकवी के भारत जाने का फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद होगा। हुकूमत की जानिब से इजाज़त न मिलने पर चेयरमैन पीसीबी वर्चुअल लिंक से इजलास में शिरकत करेंगे। आईसीसी बोर्ड मीटिंग 30 मई से शुरू होगी, जिसके लिए चेयरमैन पीसीबी को दावतनामा भिजवाया गया है। इजलास में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के नए फॉर्मेट समेत दीगर अमूर एजेंडे में शामिल है। At the request of a very nice group of people from Pakistan who are very close to Iran, I didn't go that final. They said, could you stop? We're going to make a deal. ईरान पर फैसला कुन हमला पाकिस्तान की दरख्वास्त पर रोका। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है पाकिस्तान के पास बहुत अच्छे लोगों ने फैसला कुन हमला रोकने की दरख्वास्त की। वो शख्सियात ईरान के बहुत करीब हैं। अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू में ट्रंप का कहना था, इन शख्सियात ने कहा कि आप रुक सकते हैं, हम डील करवा देंगे, ईरान के साथ कुछ मसला है। हर बार जब वो डील करते हैं तो अगले रोज़ ऐसा लगता है कि हमारी बातचीत हुई ही नहीं। सदर ट्रंप ने कहा कि वो जंगबंदी के हक में नहीं थे। दूसरी अक़वाम के कहने पर जंगबंदी की। इससे कबल चीन से वापसी पर तैयारी में गुफ्तगू करते हुए अमेरिकी सदर का कहना था कि ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम को 20 साल के लिए मुअत्तल करे तो काबिल कबूल होगा। सदर ट्रंप ने एक बार फिर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की तारीफ करते हुए दोनों को शानदार शख्सियत करार दिया। ईरान पर मुसल्लह जंग से अमरीकी अवाम को बदतरीन मुआशी बोझ उठाना पड़ेगा। पेट्रोल की कीमत में इजाफा तो सिर्फ शुरुआत है, असल नुकसान अमरीकी कर्जों और मार्गेज रेट्स में होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अमरीका को बड़ी मुआशी तबाही से खबरदार कर दिया। कहा कि अमरीकी हुकूमत के 10 और 30 साला बॉन्ड्स पर शरह सूद में बड़ा इजाफा हुआ। अमरीका में गाड़ियों के कर्जे डूबने की शरह 30 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। ईरान अमेरिका जंग शुरू ही नहीं होनी चाहिए थी, इसका जारी रहना किसी के मफाद में नहीं। चीन का जल्द अज जल्द ईरान अमेरिका पायदार जंगबंदी पर जोर। तर्जमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि ईरानी जोहरी मसले समेत तमाम तनाज़ात का हल मुशावरत से निकाला जाना चाहिए। ताकत का इस्तेमाल नतीजा खेज़ नहीं हो सकता। मुज़ाकरात का सिलसिला फौरी बहाल किया जाना चाहिए। मसले का जल्द हल अमरीका, ईरान और खित्ते के दीगर ममालिक सबके मफाद में है। तनाज़े के असरात आलमी मईशत और तवानाई पर भी पड़ रहे हैं। खित्ते के दीगर ममालिक के लिए तनाज़ा नुकसान की वजह बना। अमरीकी और चीनी सदूर के दरमियान गुफ्तगू में आलमी और खित्ते के मामलात पर एक दूसरे के तहफ़्फ़ुज़ात के हल और राबते मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया गया। अमरीकी सदर ने दौरा चीन कामयाब और तारीखी करार दे दिया। दौरा चीन के बाद व्हाइट हाउस आमद पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर ने कहा कि चीन के साथ बड़े तिजारती मुआहिदे हुए, हमारे ताल्लुकात बेहतरीन हैं। चीन के सदर शी जिनपिंग से जौहरी हथियारों में कमी और ताइवान के मामले पर गुफ्तगू हुई। ताइवान से मुतालिक अमरीकी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। लगता है कि ताइवान पर कोई तनाज़े नहीं होने जा रहा। अभी ताइवान को हथियार फराहम करने की मंजूरी नहीं दी। टीवी इंटरव्यू में ट्रंप ने ताइवान को चीन से बाज़ाब्ता आज़ादी का ऐलान करने से गुरेज की ताकीद भी कर दी। 100-150 रुपये बढ़ा के 5 रुपये सस्ता कर दिया। इसे कौन कहता है ये रिलीफ है? 150 रुपये बढ़ा है, 5 रुपये 10 रुपये कम हुआ, क्या हुआ? ये सवारी है, सवारी किराया नहीं देती, उधर बहस होती है, फिर लड़ाई है। 5 रुपये कम किया, पिछले हफ्ते 15 रुपये बढ़ाया है, तो इससे देख लीजिए 5 रुपये से क्या फ़र्क पड़ना है। पिछली दफ़ा इन्होंने 100 बढ़ाया, फिर 50 बढ़ाए, फिर 15 रुपये बढ़ाए,
इन्हें चाहिए कम से कम पेट्रोल कम से कम 100 रुपया कम करें। 5 रुपए से कुछ भी नहीं होता, बढ़ाने पे आते हैं तो ज़्यादा बढ़ाते हैं, कम करने पे आते हैं तो बहुत कम करते हैं। 5 रुपए उतारते हैं, 10 रुपए बढ़ाते हैं, इनका तो पेट भर जाता है। आवाम गरीब किधर जाए? महंगा कर लेते 50-60 रुपए और सस्ता करते 5 रुपए। 5 रुपए क्या रेट है? महंगाई में पिसे आवाम के लिए मामूली रिलीफ। हुकूमत ने पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल 5 रुपये सस्ता कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 409 रुपये 78 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल 409 रुपये 58 पैसे फी लीटर मिलेगा। शहरियों ने पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में कमी को मामूली करार दे दिया। कहा पेट्रोल और डीजल की कीमतें जंग से पहले वाली सतह पर लाई जाएँ ताकि गरीब दिहाड़ीदार बंदा भी गुजारा कर सके। पेट्रोल मसनूआत सस्ती होंगी तो किराए कम होंगे और दीगर अशिया ज़रूरिया भी आम आदमी की पहुँच में आ सकेंगी। हुकूमत का आइंदा माली साल तरक्याती बजट 986 अरब रुपए तक महदूद रखने का फैसला। ज़राए के मुताबिक हुकूमत का नए तरक्याती मनसूबे 10% से कम रखने का भी फैसला। वजारत खजाना ने तरक्याती बजट की हद 1.126 ट्रिलियन रुपए मुकर्रर कर दी है। हुकूमत ने रवा साल तरक्याती बजट में 172 अरब रुपए कटौती की। वजारतों और इदारों ने मजमूई तौर पर 4 ट्रिलियन रुपए तरक्याती फंड्स मांग लिए। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने तरक्याती मनसूबों के लिए नया स्कोर कार्ड सिस्टम तैयार कर लिया। IMF ने माली साल 2027 के लिए पाकिस्तान की बैरूनी माली ज़रूरियात 21.2 अरब डॉलर रहने का तखमीना लगा दिया। IMF के मुताबिक माली साल 2026 में पाकिस्तान की बैरूनी माली ज़रूरियात 18.8 अरब डॉलर रहीं। 250 मिलियन डॉलर पांडा बॉन्ड माली साल 2026 की चौथी तिमाही में जारी होने का इम्कान है। IMF के मुताबिक पाकिस्तान की कर्ज वापसी सलाहियत बरकरार है मगर बरवक्त बैरूनी फंडिंग और इस्लाहात पर इन्हिसार रहेगा। अमेरिका की जानिब से कब्जे में लिए गए जहाज़ में मौजूद 11 पाकिस्तान वापस आ गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की तस्दीक कहते हैं कि ईरान के 20 शहरी भी हम वापस लेने में कामयाब हो गए। तमाम ईरानी और पाकिस्तानी शहरी महफूज और खैरियत से वतन वापस रवाना हुए। सिंगापुर के ताउन से पाकिस्तानी और ईरानी शहरियों की रवानगी हुई। सिंगापुर से बैंकॉक पहुंचने के बाद खुसूसी परवाज़ इस्लामाबाद रवाना हुई। बैरूनी मुल्क पाकिस्तानियों की हिफाजत हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। ईरानी शहरियों को भी पाकिस्तान के ज़रिए सहूलत फराहम की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान पर एतमाद काबिल कदर है। इसराइल और लबनान के दरमियान जंगबंदी में 45 दिन की तोसी पर इत्तेफाक। फरीकैन अमरीका की सालिसी में 2 रोज़ा मुज़ाकरात के बाद जंगबंदी में तोसी पर इत्तेफाक किया। अमरीकी महकमा ख़ारजा के मुताबिक इसराइल और लबनान में 2 और 3 जून को सियासी सतह के मुज़ाकरात होंगे। 29 मई को पेंटागन में इसराइली और लबनानी फ़ौजी वफूद के दरमियान सिक्योरिटी ट्रैक मुज़ाकरात का आगाज़ होगा।